खबर छत्तीसगढ़ से, जहां इन दिनों एक वीडियो चर्चा के केंद्र में है। वीडियो में सीएम साय को विष्णु और भूपेश बघेल को रावण दिखाया गया है। देखिए रिपोर्ट। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी। ये दौर सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया अब सियासत का ब्रह्मास्त्र बन चुका है। आलम यह है कि हर नेता और पार्टियां पूरे दमखम के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। 11 जनवरी को सोशल मीडिया जहां एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सालगिरह समारोह के वीडियो वायरल हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी रामायण से ताल्लुक रखने वाला एक वीडियो चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राम, डिप्टी सीएम अरुण साव लक्ष्मण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भरत, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह शत्रुघ्न, गृह मंत्री विजय शर्मा हनुमान। और बात यहीं तक रहती तब भी ठीक थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वीडियो में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रावण के किरदार में दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, ये वीडियो की बीजेपी समर्थक ने ही बनाया और पोस्ट किया होगा, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट हुआ वो अब डिलीट कर दिया गया है। लेकिन वीडियो तो वायरल हो ही चुका है और अब इस पर राजनीति भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के सियासी रामायण वीडियो को पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने बेहद हल्के में लिया। सार्वजनिक जीवन में कोई आलोचना करे या हंसी करे तो उतने हर व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए कि ये सब बातों को हल्के से लेके चले। हल्की बातें हैं, हल्के से लेके चलना। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने एक्स पर इस वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी। भूपेश बघेल ने लिखा कि सीएम साय की पीआर एजेंसी ऐसा काम कर रही है और सीएम कभी भगवान नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस वीडियो का अप्रत्यक्ष समर्थन करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। देखिए, आजकल सोशल मीडिया में लोग इस तरह से करते रहते हैं, पर यदि कांग्रेस के नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी उसमें है तो ये कांग्रेस के नेताओं को उस पर विचार करना चाहिए कि समाज में क्यों उनके बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब पौराणिक किरदारों के जरिए सियासत की जा रही है और देखना होगा कि रामायण के बाद अब क्या देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसी पर सवाल जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित श्रीवास्तव। उनका रुख कर लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रामायण, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पे मैं अटल जी की कविता से ही इनको जवाब देना चाहूंगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और निश्चित तौर पे आपके लोकप्रिय चैनल पे पावन अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर आप सभी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामना भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। और रही बात जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हो रहा है, और दुखद पहलू ये है कि उप मुख्यमंत्री जी इसका समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो प्रभु श्री राम जो जिन्हें हम भांचा राम कहते हैं, उनका इस प्रकार से अपमान बिल्कुल निंदनीय है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो इनको माफी भी मांगनी चाहिए कि क्योंकि ये हमारी आस्था और विश्वास का विषय है। इनके लिए जरूर कहीं ना कहीं जो धर्म है, ये धर्म का कारोबार जरूर करते हैं, भावना का व्यापार करते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रभु मेरे आराध्य प्रभु श्री राम एक आस्था और विश्वास का विषय है। और निश्चित तौर पे सचिन जी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का अगर ये कुछ आदर्श ले लेते, राम तो आदर्श भाई हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श, और कहते हैं ना निर्बल का बल है मेरे राम।
लेकिन जिस प्रकार से हम उन्हें जो कहते हैं ना, प्रभु श्री राम को हम एक आदर्श पुरुष के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, अगर उनके चरित्र में उनकी कई विशेषताएं अगर ये भाजपा ले लेते तो मुझे लगता उनका भी भला हो जाता। लेकिन जिस सीरियल को लेके भी इन्होंने टिप्पणी की है, आपको याद होगा कि जब वो सीरियल आता था तो रोड खाली हो जाती थी, टकटकी लगा के लोग देखा करते थे, भाव विभोर हो जाते थे। और निश्चित तौर पे आस्था और विश्वास की भाव भूमि पर युगों युगों से जिस प्रकार से इस कालखंड में कसौटी पर बार बार खरा उतरा गया है, लेकिन इस सीरियल को लेके जिस प्रकार से लगातार जो व्यक्ति डाला है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं होना, उप मुख्यमंत्री जी का उसके समर्थन में कहना, मुझे लगता है ये घोर निंदनीय है और ये इनका चाल चरित्र और चेहरा बताता है। हेलो जी, हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जी भी है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, ये बताइए कि भगवान श्री राम की तुलना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से करना, रावण की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करना, ये सब ईश्वरीय अवतार हैं सर। विष्णु जी के अवतार हैं प्रभु श्री राम। अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो वो अवतार हैं, वो अंश हैं शंकर के। और उसके बाद चलिए ठीक है, किसी ने ये वीडियो बना दिया मस्ती मजाक से, लेकिन उसको बीजेपी के नेता अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, यदि आप भगवान बता रहे हैं तो ठीक है। ये कितना सही है सर? मतलब क्या एक इंसान की बराबरी भगवान से हो सकती है और उसके बाद वही इंसान उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है कि ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं अमित श्रीवास्तव जी को सुन रहा था। प्रभु राम एक आदर्श पुरुष रहे, उन्होंने आदर्श ढंग से अपना राज्य चलाया। राजा के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से राज्य दिया, ये हमेशा ये कहा जाता है अब तो राम राज्य आ गया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में राम राज्य आ गया है। विष्णुदेव साय की सरकार प्रभु राम के रास्ते पर चलकर इस प्रदेश का भला करना चाहती है, इस प्रदेश के नागरिकों को सुविधाएं देना चाहती है, इस प्रदेश की जनता को अमन चैन देना चाहती है। अगर उनकी तुलना राम राज्य से की जा रही है तो निश्चित रूप से मैं उस व्यक्ति को भी धन्यवाद दूंगा, मुझे नहीं पता वो वीडियो किसने डाला है, लेकिन उसने सच्चाई को प्रदर्शित किया है कि छत्तीसगढ़ में अब राम राज्य चल रहा है और राम राज्य के प्रतीक के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय शर्मा जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और पूरा मंत्रिमंडल का जो भी हमारा परिवार है, निश्चित रूप से प्रभु राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अमन चैन स्थापित कर हर व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप समस्याओं को सुलझाने की बात करते हैं, सुलझा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन एक राजनीति एक अलग चीज होती है। उससे ताड़का कहना कांग्रेस नेत्रियों को, उनके नेताओं को रावण का रूप दे देना, ये क्या राजनीति में ये एक नई परिपाटी आप शुरू कर रहे हैं? कल किसी को आप गब्बर का रोल बताने लगेंगे कि ये गब्बर है, किसी डकैत का रूप बताने लगेंगे, तो ये आप राजनीति में नई परिपाटी तो नहीं शुरू कर रहे हैं और गलत को भी सही बता रहे हैं? कि किस तरीके से आप इसको सफाई दे पाएंगे? इस पर क्या जवाब रहेगा आपका? सचिन जी, निश्चित रूप से अब पिछला 5 साल का कार्यकाल जिस रूप में देखा है हम लोगों ने, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में, चाहे वो सट्टे का खेल खेला गया हो, चाहे अवैध शराब, नकली होलोग्राम और कोयले की घोटाला और अनेक घोटाले, तो ये रावण राज से कल्पना करना स्वाभाविक है। मैं तो इस बात का समर्थन करना कि 5 साल जिस प्रकार से शासन चला वो रावण राज से भी बदतर था। जी अमित जी, काउंटर आपका। जी सचिन जी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि रघुपति राघव राजा राम, भाजपा के लोगों सदमति दे भगवान। और निश्चित तौर पे अभी जिस प्रकार का वक्तव्य मेरे बड़े भाई श्री चंद्र सुंदरानी जी ने दिया, मुझे लगता है ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति वाला इनका स्टेटमेंट था। इन्होंने कहा कि अभी राम राज्य चल रहा है, ऐसा कौन सा राम राज्य में होता है कि ये गौ तस्करी को रोक नहीं पा रहे हैं? ऐसा राम राज्य में नहीं होता बड़े भैया कि चाकूबाजी लगातार हो रही है, तलवारबाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है, चेन स्नेचिंग हो रही है, रेप हो रहे हैं। जिस प्रकार से नशे का कारोबार, जुआ सट्टा, कानून बिगड़ा हुआ है इस प्रदेश में, जिस प्रकार से तरक्की के गढ़ को अपराध गढ़ आप बना रहे हैं, और अब आप कहते हैं कि आपकी विफलता, हताशा, निराशा आपके एक स्टेटमेंट में दिख रही है। और एक आप तो खुद विधायक रहे हैं, आप लोकप्रिय विधायक रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का आपका आज वक्तव्य आया
और मुझे लगता है ये सियासी जो ड्रामेबाजी है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल किरदारों को लेकर के अब यहां पर वार पलटवार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि रावण को बहुत बड़ा ज्ञानी भी माना जाता था। भगवान राम स्वयं अपने भाई को कहते हैं कि जाओ और रावण से ज्ञान लेकर आओ। तो ये तमाम चीजें हैं। रावण के किरदार में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। इसी देश में बहुत से ऐसे जगह है जहां पर रावण की भी पूजा की जाती है। ऐसे में देखना होगा कि अपने अपने राम में लोग क्या क्या चुनते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और अपने जो है बात, अपना जो पक्ष है वो हमारे दर्शकों के साथ रखें।